Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is liver cirrhosis, a condition related to our liver. So in this video, we are going to cover topics like definition, pathophysiology, symptoms, causes, treatment, nursing management and nursing diagnosis for liver cirrhosis with complete notes. So what is लीवर सिरोसिस? लीवर सिरोसिस क्या है? एक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा लीवर है उसमें क्या है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है. प्रॉपर डेफिनेशन इज लीवर सिरोसिस इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज. मीन्स लीवर सिरोसिस क्या है? एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज़ है जिसमें जो हमारा हेल्दी लीवर होता है वो एक स्कार टिश्यू जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं वो उसको रिप्लेस कर देगा. मीन्स हमारा जो एक हेल्दी लीवर है उसको रिप्लेस कर देता है एक स्कार टिश्यू. मीन्स स्कार फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारे लीवर के फंक्शंस होते हैं उनमें क्या आती है, इनेबिलिटी आती है. मीन्स लीवर अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता है. अब ये कंडीशन कैसे होती है कि लॉन्ग टर्म डैमेज फ्रॉम वेरियस कॉजेज़ की वजह से अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉज लीवर को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें लीवर सिरोसिस हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ द इटियोलॉजी कॉजेस फॉर लीवर सिरोसिस? तो फर्स्ट इज़ क्रोनिक एल्कोहलिज्म, कि अगर कोई पेशेंट है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन से अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है तो उसका लीवर ऑब्वियसली डैमेज हो जाएगा. क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस मीन्स कि पेशेंट क्या है, हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन से क्या है, बहुत टाइम से सफ़र कर रहा है तो उसका भी लीवर क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है. नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, की पर्सन में क्या है कि अल्कोहल की वजह से ना होकर किसी भी अदर कंडीशन लाइक मेटाबॉलिज्म के जो इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से उसका जो पर्सन है उसका जो लीवर है वो हेल्थी लीवर से फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये भी एक कॉज हो सकता है लीवर सिरोसिस के लिए. ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस मीन्स जब हमारे ही सेल्स हमारे लीवर के सेल्स को क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे लीवर्स के सेल पे अटैक करना लग जाए तो उस कंडीशन में भी लीवर सिरोसिस हो सकता है. बाइलरी सिरोसिस मीन्स अगर हमारा जो बाइलरी डक्ट है वो डैमेज हो जाए तो जो बाइलरी जूस होता है वो ऑब्वियसली लीवर को ही अफेक्ट करेगा तो उससे भी क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है. ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी मीन्स मोस्टली जितने भी ड्रग्स होते हैं वो हमारे लीवर्स के थ्रू ही मेटाबोलाइज्ड होते हैं तो वो मोस्टली हमारे लीवर को ही अफेक्ट कर सकते हैं. तो इस कारण से भी क्या है, लीवर सिरोसिस हो सकता है. ये क्या थे, ये कॉजेस फैक्टर्स थे जो भी लीवर सिरोसिस को कॉज करते हैं. नाउ व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी, कि लीवर सिरोसिस हो कैसे रहा है, प्रॉपर एक लीवर सिरोसिस की डेवलपमेंट कैसे हो रही, कैसे वो ग्रो कर रहा है और कैसे हमारे बॉडी में फिर वो अफेक्ट करता है. इनिशियल लीवर इंजरी, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली लीवर इंजरी स्टार्ट हो जाती है कि कोई भी क्रोनिक इंजरी, ठीक है, क्रोनिक जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने पढ़े अगर वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहे हैं तो वो क्या कर देते हैं, हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं. नाउ जब हेपेटाइटिस लीवर में हो गया है, इन्फ्लामेशन क्रिएट हो गया है तो फाइब्रोसिस यानी कि लीवर में क्या है, स्कार फॉर्मेशन होने लग जाती है. एंड जो ये स्कार टिश्यू हैं ये इसीलिए डेवलप्ड हो रहे हैं कि वो हमारे जो लीवर है उसके रिपेयरमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें स्कार फॉर्मेशन हो रही है. बट वो अगर ज़्यादा क्रोनिक हो जाए तो वो फाइब्रोसिस हमारे लीवर से हटते नहीं हैं एंड वो हमारे लीवर के जो हेल्दी टिश्यू है उनको रिप्लेस कर देते हैं एंड जिससे जो लीवर का नॉर्मल फंक्शन है वो उसको नहीं कर पाता है. नाउ नोड्यूलर रीजनरेशन मीन्स जो लीवर है वो ट्राई करेगा रीजनरेशन की, बिकॉज हमारे लीवर के पास एक पावर होती है कि वो रीजनरेट कर लेगा, खुद को रिपेयर कर लेता है. बट अगर वो रीजनरेशन नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर नोड्यूलर फॉर्मेशन हो जाती है एंड जो लीवर है वो कम्प्लीटली स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है.
प्रोग्रेशन टू सिरोसिस, लास्ट स्टेप क्या है, प्रोग्रेशन टू सिरोसिस एज फाइब्रोसिस एंड नोडुलर रीजनरेशन कंटिन्यू, कि फाइब्रोसिस एंड नोडुलर रीजनरेशन अगर लीवर में कंटिन्यूसली हो रहा है तो जो लीवर है वो अपनी एबिलिटी, जो उसके फंक्शंस है उन्हें लॉस कर लेता है। एंड जो ये नोडुलर एंड स्कार फॉर्मेशन है ये लीवर के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। सो ये इसकी क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी थी। तो पैथोफिजियोलॉजी सिंपल सी है कि लीवर में क्या हो रहा है, इनिशियली पहले लीवर इंजरी हो रही है कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से लीवर में क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन होती है तो लीवर क्या है, लीवर में स्कार फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो एक रिपेयरमेंट का प्रोसेस होता है। जब वो स्कार फॉर्मेशन हो जाती है तो नोडुलर रीजनरेशन होगी, नोड्यूल्स भी लीवर में फॉर्म हो जाते हैं। एंड जब ये नोड्यूल्स एंड फाइब्रोसिस क्रोनिक ड्यूरेशन के लिए हो रहे हैं तो लीवर के हेल्थी टिश्यू को ये रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या आती है, इनएबिलिटी आती है। सो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। नाउ क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जब किसी पर्सन को लीवर सिरोसिस होता है। तो फर्स्ट इज एसिम्प्टोमेटिक फेस होता है, कि लीवर सिरोसिस में एक फेस होता है जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक फेस कह रहे हैं, कि कोई भी सिम्टम्स पेशेंट पे नहीं दिखते हैं। दूसरा है हेपेटोमेगाली, कि लीवर एनलार्जमेंट हो जाती है, क्योंकि लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, नोडुलर स्कार फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी वजह से लीवर में एनलार्जमेंट हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर में क्या हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसमें जो हमारी वेन्स होती है उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड जो हमारी बॉडी है उसमें एडिमा हो जाता है। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, कि जो लीवर है वो डैमेज होने लग जाता है कम्प्लीटली, एंड वो क्या है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक कन्फ्यूज़न। ओके, कोगुलोपैथी, बिकॉज जो लीवर होता है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी क्या करता है, रिलीज करता है। तो अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी प्रॉपरली नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स डैमेज हो जाते हैं। पेरिफेरल एडीमा, बिकॉज पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो क्रिएट करेगा पेशेंट में पेरिफेरल एडीमा, मीन्स उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हम कैसे पता करेंगे किसी पर्सन को क्या है, लीवर सिरोसिस हुआ है, तो क्या टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं, जिसमें हम लीवर के फंक्शन को टेस्ट करते हैं, जिसे हम LFT कहते हैं, कॉमन टेस्ट होता है, जिसमें हम लीवर में जो एंजाइम है AST ALT उनके लेवल को हम चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लीवर में क्या प्रॉब्लम है। नाउ कोगुलेशन प्रोफाइल हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक साइन एंड सिम्टम्स देखा था कि कोगुलोपैथी पेशेंट में हो रहा है, तो हम उसका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है या फिर हम बोलें उसका क्लॉटिंग टाइम है वो सब चेक करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्टेज होते हैं। इमेजिंग स्टडी में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI करते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम स्कार्स को देख सकते हैं एंड अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। लीवर बायोप्सी हम करते हैं, जिसमें हम एक लीवर टिश्यू को लीवर का जो छोटा सा एक टिश्यू है उसको लिया जाता है एंड देन उसको टेस्ट किया जाता है। ओके, ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नाउ क्या ट्रीटमेंट है कि किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गया, अब हम उसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे। सो फर्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम मेडिकेशंस देते हैं। लाइक फर्स्ट इज़ एंटीवायरल थेरेपी, बिकॉज जो लिवर सिरोसिस है उसका कॉज हो सकता है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वायरस। सो अगर हम एंटीवायरल देते हैं तो ये रिड्यूस कर देगा लीवर डैमेज को। देन डायूरेटिक्स, बिकॉज पेशेंट में क्या हो है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, जिसे हम पेरिफेरल एडिमा कह रहे थे, तो उस केस में हम डायूरेटिक्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ताकि जो हमारी वेरिस्को वेन है अगर वो क्या होगी, उसमें स्वेलिंग हो गई है या फिर वो ब्लीडिंग हो रही है तो उसके रिस्क को हम रोक सके। लैक्टुलोज हम देते हैं टू ट्रीट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बाय रिड्यूसिंग अमोनिया लेवल, बिकॉज अमोनिया का लेवल बढ़ गया है तो हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो हम लैक्टुलोज उस केस में दे रहे हैं। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, बिकॉज
पर्टिकुलरली अगर ये डेफिशिएंसी चलती रही तो पेशेंट में माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। नाउ सेकंड फैक्टर इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करते हैं पेशेंट में कि अगर वो अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल एब्सटेंस करेंगे कि हम उससे कहेंगे कि अल्कोहल को कम्प्लीटली कट कर दे, ठीक है। डाइटरी चेंजेस में हम लो सोडियम डाइट पेशेंट को देंगे एंड जो भी लो सोडियम डाइट हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट में क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। और जो भी न्यूट्रिशन है हम प्रॉपर देंगे ताकि पेशेंट में माल न्यूट्रिशन ना हो। थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जब लीवर सिरोसिस हो रहा है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में आ सकते हैं, तो उनको हमें मैनेज करना है। जैसे कि हमारे लीवर में क्या हुआ था, पेरिफेरल एडिमा हो रहा था या फिर फ्लूइड कहीं पे भी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस केस में हम पैरासेंटेसिस करते हैं जिसमें जो भी फ्लूइड है उसको हम आउट करते हैं बॉडी से। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की अगर जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, वो लीवर को ठीक नहीं कर रहा है और अगर एंड स्टेज ऑफ सिरोसिस आ गया है देन हमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है लीवर सिरोसिस के लिए। अभी तक हमने पढ़ा क्या ट्रीटमेंट है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट एज अ नर्स हम क्या करेंगे पेशेंट के लिए अगर उसे लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है लीवर सिरोसिस के लिए कि हमारे ये एम है कि हम जो भी उसके सिम्टम्स हैं उन्हें मैनेज करें एंड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें प्रिवेंट करें। सो फर्स्ट इज़ मॉनिटरिंग वाइटल साइन। इसके अंदर हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, लाइक हम रेगुलरली ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी स्टेटस, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। उसके साथ साथ इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग को डिटेक्ट करते हैं। सेकंड एब्डोमिनल ग्रोथ मीन्स हम एब्डोमिन को मेज़र करेंगे कि उसमें क्या है, एसाइटिस यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है। सेकंड क्या मैनेजमेंट करते हैं हम, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। पेशेंट को बोलेंगे कि वो लो सोडियम डाइट ले ताकि जो फ्लूइड रिटेंशन और एसाइटिस पेशेंट में हुआ है उसको हम ठीक कर सकें। प्रोटीन इनटेक पेशेंट में एडजस्ट बेस्ड ऑन एन्सेफेलोपैथी स्टेटस, कि प्रोटीन इनटेक को हम एडजस्ट करें बिकॉज अगर पेशेंट में क्या है, एन्सेफेलोपैथी का स्टेटस पहले चेक करना है। अगर हाई प्रोटीन कंपोजिट सिरोसिस एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन इफ एन्सेफेलोपैथी प्रेजेंट मीन्स अगर पेशेंट में एन्सेफेलोपैथी प्रेजेंट है कि उसका लीवर डैमेज हो गया है ज़्यादा, देन हमें ये प्रोटीन जो भी है इनको अवॉइड करना है। वाइटामिन सप्लीमेंटेशन हमें पेशेंट में करना है, प्रोवाइड करना है वाइटामिन ए, डी, ई के। फॉलिक एसिड एज एब्जॉर्प्शन इज़ ऑफ्टन इम्पेयर्ड, कि हमने वाइटामिन सप्लीमेंट्स पेशेंट को देने हैं क्योंकि पेशेंट में एब्जॉर्प्शन क्या है, इम्पेयर हो गया है। फ्लूइड मैनेजमेंट हमें पेशेंट में करना है। थर्ड स्टेप कि फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन फॉर पेशेंट विथ सीवियर एसाइटिस और हाइपोनेट्रीमिया, कि हमें फ्लूइड ज़्यादा पेशेंट को नहीं इंटेक करने को बोलना है बिकॉज उसमें अगर क्या हो गया है, सीवियर एसाइटिस यानी कि सीवियर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है बॉडी में। डायूरेटिक्स हम देंगे ताकि जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो बॉडी से आउट हो सके। पैरासेंटेसिस करेंगे ताकि जो भी फ्लूइड है उसे बॉडी से क्या कर सके, रिमूव कर सके। एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है वो हम पेशेंट को देंगे। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लाइक कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, लाइक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको मैनेज करेंगे। पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग जो भी डिजीज़ कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे बिकॉज अगर उसमें लीवर सिरोसिस हो गया तो उसको एक डर है, तो उसको हमें एक सपोर्ट देना है। लास्ट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के बेसिस पे ही हम पेशेंट को पूरी केयर देते हैं, जिसमें हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो फर्स्ट इज़ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। पेशेंट में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बिकॉज उसका जो लीवर फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो गया है। पेशेंट में एनोरेक्सिया है, मीन्स उसे भूख नहीं लग रही है, नोजिया, माल एब्जॉर्प्शन, ये सारी कंडीशन की वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया। सेकेंड इज़ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू, मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में बढ़ गई है बिकॉज पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है, एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो गया एंड सोडियम रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। सो इसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम
एक्सेस हो गया है। सो ये दूसरा नर्सिंग डायग्नोज था। होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।